हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के इम्पोर्टेंट जो टॉप 5 जो है ऑब्जेक्टिव जानेंगे, जो हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं टॉप 5 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। ये जो 5 ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन परमेय संख्या है? ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी √4, ऑप्शन सी √6, ऑप्शन डी √3/2। तो देखिए, सबसे पहले परमेय संख्या किसको बोलते हैं? परमेय संख्या हम उसको बोलेंगे जो p/q के रूप में होगा या जिसका वर्गमूल निकल जाए, उसी को हम परमेय संख्या बोलेंगे। तो यहाँ देखिए, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं होगा। √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होता है? √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसीलिए मेरा जो उत्तर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन अपरमेय संख्या है? इसमें अपरमेय संख्या पूछ रहा है, तो अपरमेय संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो या जिसका वर्गमूल नहीं निकले। यहाँ देखिए, √64 का वर्गमूल निकल जाता है, √64 का वर्गमूल 8 होता है। और यहाँ देखिए 2 + √3, यहाँ देखिए 2 + √3, 2 है परमेय संख्या और √3 क्या है? अपरमेय संख्या। यहाँ देखिए, परमेय संख्या r मतलब होता है परमेय संख्या, i मतलब होता है अपरमेय संख्या। जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो यहाँ अपरमेय संख्या निकलता है। यहाँ देखिए, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये मेरा अपरमेय संख्या हो गया। तो मेरा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, √16 का वर्गमूल 4, √9 का वर्गमूल 3, इसका मतलब ये परमेय संख्या है। और √4 का वर्गमूल होता है 2, ये भी परमेय संख्या है। हमें पूछ रहा है अपरमेय संख्या, तो इसीलिए मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है? इसमें फिर से परमेय संख्या पूछ रहा है, तो परमेय संख्या का मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए। यहाँ देखिए, ये जो परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या है, तो जब परमेय संख्या और परमेय संख्या को घटाएंगे तो मेरा जो है अपरमेय संख्या आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए 5/√2, तो 5 क्या है? परमेय संख्या, √2 क्या है? अपरमेय संख्या। जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को भाग करेंगे तो मेरा आता है अपरमेय संख्या, तो इसका मतलब ये भी उत्तर मेरा नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है √225 है, इसका वर्गमूल होता है 15 होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमें परमेय संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि 5 परमेय संख्या है, √2 क्या है? अपरमेय संख्या है। जब परमेय संख्या अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो मेरा अपरमेय संख्या आता है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या यहाँ क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो अपने आप से कटे, मतलब खुद से कटे और 1 से कटे। जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा उसी को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। यहाँ देखिए 4 जो है दूसरे संख्या से भी कट जाता, मतलब 2 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 क्या होगा? 2 खुद से कटेगा, तो यही मेरा उत्तर हो गया बी ऑप्शन। 6 भी नहीं होगा, यहाँ पे 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। 12 भी नहीं होगा, 12 2 से, 3 से, 4 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन जो है, प्रत्येक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक जो परमेय, कल के वीडियो में हम बताए थे कि वास्तविक संख्या के बारे में बताए थे कि वास्तविक संख्या के 2 बेटा होता है, एक परमेय संख्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है। तो परमेय संख्या किसके अंदर आता है? तो वास्तविक संख्या के अंदर आता है। इसका मतलब होगा प्रत्येक परमेय संख्या होता है वो हमारा क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, ना कि पूर्ण संख्या होता है, ना कि प्राकृतिक संख्या होता है। चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।